नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैथ में वो क्वेश्चन जो कि एसएससी में और आपकी रेलवे की एग्जाम में लगातार ट्रेंडिंग में रहते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का एक पैटर्न है। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर बार इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चंस आपको करवाने की कोशिश की है और ये पैटर्न एकदम शॉर्ट ट्रिक्स पर आधारित है। इसे आप ट्रिक्स कह सकते हैं या फिर कुछ भी कहें, लेकिन ये एकदम फैक्चुअल चीज़ है, ट्रिक भी नहीं है। आपको ट्रिक लग सकती है लेकिन ये फैक्चुअल है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि यार इतना बड़ा सवाल है, इसमें बहुत प्रोसेस होगा। जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे सवाल को तो ऐसा लगता है कि यार इसमें तो बहुत माथापच्ची होने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे हम 1 मिनट के अंदर सवाल को करेंगे, 1 मिनट भी छोड़ो, आप हर 2 सेकंड में आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। इतने दावे के साथ मैं कह रहा हूं। एक बार आप इसको जब भी एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम देने से पहले इन ट्रिक्स को ध्यान रख लेना और ऐसे इन सवालों को अटेम्प्ट करते हैं, ये प्रोसेस पूरा अपने माइंड में रखना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आज के वीडियो पे। स्पेशली हम सबसे पहले बात करें मल्टीप्लाई की। आपने नंबर सिस्टम ठीक है, ऊपर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो कोई भी बात नहीं, मैंने अपनी एक्सरसाइज का नाम लिखा है ना। तो नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन आता है। पहले मैं बात करता हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6, फिर उसके बाद में ये जा रहा है अनंत तक। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको इसका एक बड़ा पैटर्न भी मैं बता रहा हूं और एक छोटा पैटर्न भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको छोटा पैटर्न बता देता हूं ताकि ऑटोमेटिकली आपको उस छोटे पैटर्न का या शॉर्ट पैटर्न का जो तरीका है वो वैल्यूएबल लगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ऐसे सवालों में करना क्या है, ऐसे सवालों में क्या करना है? जो डायरेक्ट पैटर्न है उसका तो यही जवाब है कि आपको डायरेक्टली जो यहां लिखा हुआ है उसी को आंसर मान लेना है। कितना है? 6। तो यहां कितना मल्टीप्लाई है? 6 हर जगह मल्टीप्लाई है, तो आंसर कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारी शॉर्ट ट्रिक्स। अब आगे बात करें लॉन्ग मेथड की। तो लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना है? लॉन्ग मेथड में आपको क्या करना है दोस्तों? लॉन्ग मेथड में आपको इसको क्या करना है, इस पूरे फैक्टर को x के बराबर मानना है कि माना x बराबर ये √6 एंड √6 और ये अनंत इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब आप इसको जब x के इक्वल रखते हैं फिर उसके बाद में आपको करना पड़ेगा दोनों पक्षों का वर्ग करें। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का आपको वर्ग करना है। वर्ग करने के बाद में आप इधर देखोगे x² हो जाएगा एंड इधर देखने के बाद में जो पहला अंडर रूट है ये लास्ट तक बना हुआ है, लास्ट तक बना हुआ है तो यही स्क्वायर से हटेगा, तो ओनली यह हटेगा। आगे के एज इट इज अनंत तक ऐसे कैसे बने रहेंगे और अनंत तक का मतलब ऐसे बने रहेंगे। ठीक है, वापस से वही रिहर्सल पोर्शन वो जो है ऐसे कैसे स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने यहां देखा है कि ये है x² है बराबर 6, फिर ये देखो वापस से वही सीरीज स्टार्ट हो गई जो कि किसके बराबर? x के बराबर है। तो यहां से हम इसको x के इक्वल लिख सकते हैं। यहां हमने लिखा x एंड x लिखने के बाद में आपने देखा कि ये x से ये स्क्वायर कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो x हमारा क्या है? यही तो है और इसी का तो आंसर चाहिए था, तो कितना आ गया? 6। तो इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्ग पैटर्न ध्यान में ही नहीं रखना है इस सवाल में। इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको ये शॉर्ट मेथड याद रखना है। डायरेक्टली सीधी सी बात है यार, जो मल्टीप्लाई में दे रखी है जो ही संख्या आंसर होगी, यानी सवाल के आंसर अंदर ही आपका आंसर छुपा हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप के कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी देख लेते हैं। सेकंड टाइप की मैं बात करना चाहूंगा दूसरे में, जैसे मल्टीप्लाई से संबंधित और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना। मल्टीप्लाई से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनेंगे? जैसे 8, ठीक है, √8 मान लो कि अनंत तक नहीं दे रखा है, अनंत तक नहीं दे रखा है, √8 एंड √8। ठीक है, अगर मान लो ऐसे ही दे रखा है, इसको अनंत न दे करके डायरेक्टली सिर्फ मल्टीप्लाई में पूछा है और आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना नहीं आता, तो उस पोजीशन में आपको क्या करना है? ठीक है, इसमें आपको सिर्फ एक काम याद रखना है
कि इसका एक मेथड होता है जो वही मेथड है, इसके अलावा कोई फैक्चुअल मेथड है भी नहीं। तो आपको रखना याद ये ऐसे है कि जो यहां पर संख्या लिखी हुई है उसे लिखें 8 एंड 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ठीक है, यही चीज लगानी है। यानी इसका वैसे ये इसको फॉर्मूला कह सकते हैं कि x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2n। ठीक है, 2 की पावर n। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, x का मतलब वो होता है हमारी संख्या। हमारी संख्या क्या है, 8 है यहां पर, तो 8 है तो 8 को लिखेंगे एंड 8 के बाद में यहां पर देखें तो यहां 2 लिखना है ऊपर, और n का मतलब होता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई है। 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8 अंडर रूट 8। ठीक है ना, तो ये 4 बार मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 4 माइनस 1 एंड 2 की पावर 4। अब इसको सोल्व करें तो 8 एंड 8 की पावर 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 यानी 2 को 4 बार गुना करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 8 दूनी 16 माइनस 1। ठीक है, माइनस का ऊपर दे रखा है बटे में 2 की पावर 4 यानी 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 की पावर 15 बटे 16। ठीक है, ये एक पैटर्न होता है। वैसे आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं कि 8 की पावर कितना, 15 बटे 16, क्योंकि आपको 4 बार दे रखा है तो 4 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे, मन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 की पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और ऊपर एक कम कर देना है और नीचे एज इट इज लिख देना है। तो 8 ऊपर एक कम करेंगे तो 15 और नीचे 16 के 16, तो ऐसे भी आंसर आ सकता है। तो ये गुणा वाला प्रोसेस हो गया। अब बात करते हैं प्लस माइनस में दे रखा हो तो इसको अगर मान लो इसको प्लस माइनस में दे रखा हो, अगर इसे प्लस माइनस में दे रखा हो, जैसे कि पहले बात करते हैं हम प्लस में देने की। तो प्लस में बात करें तो जैसे कि संख्या दे रखी है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस फिर ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो अगर ऐसी संख्या दे रखी है तो इसका भी कुछ प्रोसेस हद तक वही रहेगा जो पैटर्न है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे। तो शॉर्ट पैटर्न से कैसे सोल्व करेंगे, आपको क्या करना है, जो यहां 6 दे रखा है, इक्वल संख्या अगर दे रखी है तो इक्वल संख्या में आपको इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, इस संख्या के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 2 ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनके बीच का अंतर होना चाहिए कितना, 1 अंतर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 होता है और 3 और 2 में कितना अंतर है, 1 अंतर है। तो इसका मतलब ये इसका सही गुणनखंड है। अगर मान लो कि सवाल प्लस के बारे में डिनोट करता है, प्लस के बारे में सवाल ने पूछा है, संख्याओं को प्लस में दे रखा है, तो उसमें आपको जवाब देना है कि जो बड़ी वाली संख्या है वही हमारे सवाल का आंसर होगा। तो आंसर यहां क्या होगा, 3 होगा। सीधी सी बात है। अरे मैं इसको अंडर रूट 6 लिखता हूं, अंडर रूट इसको मैं 12 लिख देता हूं, 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस एंड अनंत तक। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आप इसके 2 फैक्टोरियल करेंगे, 4 इंटू 3, 4 तिया 12 होता है। अगर प्लस दे रखा हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ी वाली संख्या आ जाएगी, 4 आंसर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम बात करें कि अगर मान लो एग्जामिनेशन में ये मेथड याद नहीं रहता है तो इसका लॉन्ग मेथड, या कहने का मतलब जो बेसिक मेथड है वह क्या है। बेसिक मेथड की मैं बात करना चाहूं तो बेसिक मेथड इसका जो होगा वो यह होगा कि आपको इस पूरे फैक्टोरियल को वापस से x के बराबर मान लेना है। x के बराबर अगर आप मानते हैं ऐसे, इसको मैंने ऐसे लिखा एंड उसके बाद में वही वर्ग करने पर, ठीक है, अब आप वर्ग करेंगे x का x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, यहां पर स्क्वायर में से 6 तो हट जाएगा और बाद में प्लस आएगा, वापस से वही x वाली संख्याएं आ जाएंगी तो 6 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार रफ में करने की कोशिश करें एंड बाद में उसके बाद में पक्षांतरण करें। x स्क्वायर इधर से x को इधर लाएंगे तो माइनस x, इसको माइनस के 6 बराबर 0, बिल्कुल एज इट इज, सही कर रहा हूं मैं।
तो यहां पर देखें, अब इसको टुकड़े करिए आपको, या फिर टुकड़े नहीं होते हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र लगाइए। ठीक है, यहां टुकड़े हो रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x हो रहे हैं ना, 3 दूनी 6, दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर तो x आना चाहिए, एंड जो गुणा करने पर मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो 3 और 2 वो संख्याएं हैं। अब यहां इसको सोल्व करें तो x कॉमन आ गया, x माइनस 3 एंड प्लस यहां पर बचेगा, सॉरी यहां आपने 6 नहीं लिखा है ना, 6 माइनस का 6 भी तो बच रहा है ऊपर, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहां x कॉमन आया, x माइनस 3 बचा, यहां 2 कॉमन आया तो x माइनस 3 बचा। ठीक है, तो x बराबर 3, पॉजिटिव वाली जो संख्या आएगी उसी को आंसर मानेंगे, क्योंकि पॉजिटिव प्लस की बात कर रहे हैं तो प्लस में ही आंसर आएगा, सीधी सी बात है, नेगेटिव में आंसर आ नहीं सकता है, तो इसीलिए हम x बराबर 3 को सही मानेंगे। तो यहां का आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो ये तो था लॉन्ग मेथड पूरा का पूरा, और लॉन्ग मेथड करने की बजाय आपको इजीली याद करना है कि इस 6 संख्या के 2 ऐसे टुकड़े करो और उस 2 में से जो बड़ी वाली संख्या है वही हमारा इसका जवाब होगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए आगे देखते हैं, हमने यहां प्लस में किया, ठीक है, अभी माइनस में कर लेते हैं। अभी हम माइनस में करके देखते हैं, जैसे कि आप यहां लिख सकते हैं 30 लिख दीजिए। ठीक है, 30 लिख दिया हमने, 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 30 माइनस अंडर रूट ऑफ 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका भी वही पैटर्न है जो एज इट इज उसमें था। इसमें क्या करना है आपको, इसके 2 फैक्टोरियल करने हैं। 2 फैक्टोरियल अगर आप करते हैं, 2 गुणनखंड निकालते हैं तो यहां आएगा 6 पंजे 30, कितना होता है, 6 पंजे 30 होता है। तो यानी अगर मान लो ये सवाल प्लस में दे रखा है तो आपको बड़ी संख्या लेनी है और बड़ी संख्या ही हमारा उत्तर होगी, और यदि यह माइनस में दे रखा है तो हमारी जो छोटी संख्या है या छोटा गुणनखंड है वही हमारा उत्तर होगा। तो यहां का उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा, यहां का आंसर 5 आएगा। लंबे मेथड की बात करें तो वही x इक्वल मान करके, अभी उससे मतलब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज इट इज याद हो जाना चाहिए यार। ठीक है, अगर अनंत में दे रखा है तो ऐसे करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि कुछ संख्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनके टुकड़े ही नहीं हो रहे हैं तो कैसे प्लस माइनस में करेंगे। आप तो सोच रहे होंगे ना कि सर यार जो अपनी हिसाब से संख्या बता रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो दोस्तों कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें टुकड़े नहीं होते हैं, जैसे कि अंडर रूट 5, या फिर पहले नंबर से ले लेते हैं अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी संख्या में क्या करना है आपको, अब इसके टुकड़े तो होंगे नहीं कि हम बड़ी संख्या ले लें, अब बड़ी संख्या के टुकड़े तो आप कर ही नहीं सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस सवाल में इस संख्या को देखना है कि यहां कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो 1 हो रहा है। तो अब क्या करना है, एक जो संख्या है 1 है, तो हमें 1 से आगे ऐसी संख्या को लेना पड़ेगा जिस संख्या के फैक्टोरियल के बीच में अंतर 1 आएगा, यानी जिसके 2 टुकड़े करने पर अंतर 1 आना चाहिए गुणा में। ठीक है, अब 1 के बाद में क्या आता है, 2। अब 2 का अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू अगर 2 करते हैं तो 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब अगली संख्या कौन सी है, 2 है। ठीक है, अगली संख्या कौन सी है, 2 है। तो अब इस 2 के मल्टीप्लाई में हमने कैसे किया था, 1 इंटू 2 बराबर 2 आ रहा था। ठीक है ना, तो 1 और 2, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा 1 व 2 के बीच में, यानी इस पूरे सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 तथा 2 के बीच, 1 तथा 2 के बीच। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा आंसर, आपको ऑप्शन में भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पॉइंट में आंसर आएगा, एंड पॉइंट में आंसर आएगा जो एजिली मतलब डायरेक्टली आप निकाल भी नहीं सकते हैं, एग्जामिनर भी आपको ऐसा नहीं देगा। ऑप्शन भी यूं ही आएंगे, 3 से 4 के बीच में, ऐसे 3 से 4 के बीच है, दूसरा 0 से 1 के बीच, ठीक है, तीसरा ऐसे आएगा 1 से 2 के बीच। तो आपको टिक क्या करना है, 1 से 2 के बीच में, यानी जिनका गुणा
इससे अगली संख्या आ रही है, अगर मान लो इस एक का टुकड़ा नहीं हो रहा है तो आपको ऑप्शन देखना है कि एक के बाद में कौन सी संख्या है जिसके दो फैक्टोरियल या दो गुणनखंड ऐसे हो रहे हैं जिनके बीच में अंतर एक आता है। तो एक के बाद में दो है और दो के टुकड़े एक इंटू दो होता है, दोनों के बीच में अंतर एक है, तो एक और दो के बीच में जैसे मैंने ले लिया √41 ले लेता हूं मैं, √41 प्लस कुछ भी संख्या आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना। √41 में ले लेता हूं तो √41 में देखिए, √41 में कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आपने देखा कि 41 के टुकड़े नहीं हो रहे हैं ऐसे दो, तो 41 के बाद में कौन सी संख्या है, 42 है। 42 के देखिए दो टुकड़े कीजिए, 6 7 42, ठीक है। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आता है, तो दोनों के बीच में डिफरेंट भी कितना है, एक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 और 7 के बीच में, यानी इस पूरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 6 और 7 के बीच में। तो हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्लस माइनस हो गया है और हमारा माइनस प्लस भी हो गया है, मल्टीप्लाई से रिलेटेड भी हो गया है, और इसके अलावा जो आपके जिनके टुकड़े नहीं होंगे वो भी कंप्लीट करवा दिया है मैंने। तो इसके अलावा इससे कोई संबंधित पैटर्न बनता भी नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना है जी में आए वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बस बेझिझक आप पढ़ाई करिए अपनी, यही चाहिए बस आपसे, ठीक है। और अपनी मंजिल को प्राप्त करिए आप बिल्कुल अपने हौसलों के साथ में, अपनी बुलंदी मेहनत के साथ में, और अपने मोटिवेशन एंड जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको लगातार बरकरार रखिए, और जब तक सक्सेस ना मिल जाए जब तक लगातार लगते रहिए अपनी तैयारी में। और ध्यान दीजिए ऐसी ट्रिक्स की हेल्प लेना भी जरूरी है, क्योंकि बिकॉज आपका टाइम मैनेजमेंट है वो रोल करता है आपकी एग्जाम में आपको सक्सेस या सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट भी ट्रिक्स वगैरह भी है, ये भी है ना जो जोर डालती हैं आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। इसलिए क्योंकि कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें यार हमारे 2 मिनट 3 मिनट खर्च हो जाते हैं, और कई सवाल उनका ऐसा भी पैटर्न होता है कि वो डायरेक्टली सोल्व हो जाते हैं, तो क्यों ना ऐसे पैटर्न को अपनाया जाए। 2 सेकंड का सवाल था कि नहीं था, ये तो क्या है बताने की वजह से ज्यादा लॉन्ग टाइम लग गया है, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और इसी तरह की बहुत सारी वीडियो लेकर आऊंगा मैं, मैथ्स से रिलेटेड बिल्कुल बेधड़क आपको पढ़ाऊंगा, और आप भी बेधड़क पढ़िए और बढ़िया तैयारी कीजिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, और बी सेफ बी सक्सेसफुल, ठीक है दोस्तों।